नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल सच न्यूज। मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की खबर पर। बैसवारा डोडिया खेड़ा में पुष्पेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा भव्य ऐतिहासिक विराट कंबल वितरण व खिचड़ी भोज हुआ आयोजित। बैसवारा नरेश 1857 क्रांति के महानायक, अमर क्रांतिकारी, आजादी के महानायक, अमर शहीद राजा राव राम बख्श सिंह की स्मृति में आयोजित विराट भव्य खिचड़ी भोज एवं कंबल वितरण कार्यक्रम में पहुंचे सुविख्यात समाज सेवी पुष्प फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने उपस्थित विशाल जनसैलाब को संबोधित करते पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि मेरे जीवन की हर सांस बैशवारे व राष्ट्र के नाम है। मेरी तमन्ना है कि मैं ऐसा कुछ करूं अपने क्षेत्र देश के लिए जिससे कि आने वाली पीढ़ियां समाज में बेहतरी व उत्थान के लिए मुझे याद करें। आज राजा साहब की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम, मैं ये आप सब से वादा करता हूँ, आप सभी का स्नेह आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। जितनी भी कोशिश होगी मैं जनपद का नाम बैशवारा करने का कार्य करूंगा, क्योंकि बैशवारा कोई जाति नहीं, एक सोच, एक विचारधारा है, उसे हम सबको मिलाकर आगे बढ़ाना है। कार्यक्रम बैशवारा कल्याण समिति उन्नाव व राणा बेनी माधव समिति रायबरेली भी पहुंची। पुष्पेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा राजा राव राम बख्श सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया। समिति के अध्यक्ष मुन्ना सिंह अवधूत ने चांदी का मुकुट, राजा साहब की प्रतिमा, तलवार आदि भेंट की। आयोजित भव्य कार्यक्रम में पुष्पेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा लगभग 6000 से अधिक लोगों को कंबल वितरण किया गया व 10,000 लोगों से अधिक खिचड़ी लोगों ने खिचड़ी भोज ग्रहण किया। इस मौके पर मुख्य रूप से बैशवारा कल्याण समिति के अध्यक्ष मुन्ना सिंह अवधूत, हरिओम सिंह, कमल बहादुर सिंह, राणा बेनी माधव समिति के राघवेंद्र प्रताप सिंह व महामंत्री पुष्पेंद्र सिंह, ब्लॉक प्रमुख योगेश बाजपेयी, बैजनाथ सिंह, भोले सिंह प्रधान, पवन पासवान, ज्ञान सिंह, ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह, ज्ञान सिंह, छोटू ठाकुर, गोलू सिंह, अखिलेश वैरागी, सगुन सिंह, पंकज सिंह, आर.के. सिंह मामाजी, बीरेंद्र फौजी, श्याम सिंह प्रधान प्रतिनिधि, दीपिका सिंह राणा, कृष्णा लोधी, प्रियंका, विजेता, प्रिया सिंह आदि मौजूद रहे। वायरल सच न्यूज के लिए ब्यूरो नीरज सोनी की रिपोर्ट। कंबल वितरण और ये खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया आपके द्वारा। ये किस टाइम आयोजन है? ये प्रत्येक वर्ष होता है कि पहली बार हो रहा है? सर्वप्रथम ये खिचड़ी भोज का जो कार्यक्रम है, कंबल वितरण का जो कार्यक्रम है, इसका आयोजन बैशवारा कल्याण समिति, इसके अध्यक्ष हमारे चाचा श्री मुन्ना जी और समिति के महामंत्री श्री हरिओम चाचा जी की निगरानी में कार्यक्रम हो रहा है। और हम सभी बैशवारा की भैया खिचड़ी ले लेके आप लोग बाहर की तरफ थोड़ा सा निकलते रहेगा यहाँ पर, क्योंकि दूसरे लोग आए तो स्थान पे बाहर की तरफ भैया लेते बाहर चलिए भैया, बाहर इधर आइए ये अपना कार्यक्रम चलते रहेंगे। ये समाज को एक एकजुटता, एक संदेश है, एक दूसरे की मदद और प्रेम की भावना स्थापित करने के लिए कार्यक्रम। लगभग कितने लोगों के लिए कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया? लगभग टोकन 5,500 लोगों को टोकन बांटे गए हैं। कुछ लोग बिना टोकन के भी आते हैं तो उनको भी कंबल दिया जाएगा। ये समिति ने डिसाइड कर रखा है। लगभग 6,500 लोगों को कंबल दिया। विधानसभा भगवान नगर के आगामी चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है बीजेपी किस प्रकार से आपको टिकट देगी? कौन से नई समीकरण बनाएगा? देखिए भैया, मैं अभी ना कोई राजनीतिक व्यक्ति हूँ, ना राजनीतिक मेरी विचारधारा। मैं एक समाज सेवक हूँ और मैं राष्ट्र की सेवा के लिए निकला हूँ व्यक्ति। मेरा पूरा जीवन इस राष्ट्र के लिए समर्पित है। वही जो राम रचा था, बजरंगबली भक्त हूँ। राम जी बजरंगबली को आदेश, बजरंगबली का आदेश कुछ पर कृपया प्रसाद ग्रहण करें कोई भी राजनीतिक और प्रसाद ग्रहण करने के उपरांत ही अपने घरों की ओर जाएं। अभी एक आपने बड़ी बात कही है, हमारा जनपद बनाने की बात कही है। वो लोग आगे क्या प्लानिंग है? प्रसाद सारा जनपद अलग अनाउंस करेंगे क्या? देखिए राव साहब के वंशज हैं और मैं चाहता हूं कि जो हमेशा से कहा जाता है कि हम बैशवारा से हैं, बैशवारा से हैं, मेरे मन में विचारधारा आई है कि ज़िले का नाम आने वाले समय में अगर मेरी हैसियत होगी तो मैं ज़िले का नाम चेंज करके उन्नाव से बैशवारा जिला रखूँगा। बैशवारा एक विचारधारा पूरी ताकत हजारों की संख्या में आज के बीच पब्लिक मौजूद है। क्या लगता है उन्नाव वासियों और जनपद वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? संदेश एक ही है कि यहाँ के लोग एकजुट हैं, एक दूसरे के साथ भावना है, एक दूसरे
सिर्फ मेरा एक ही संदेश, मेरी एक विचारधारा है कि एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे में सहयोग की भावना स्थापित होनी चाहिए। इसी विचारधारा से मैं इस समाज में उतरा हूँ। मेरी फाउंडेशन और हजारों की संख्या मेरे जितने भी उस फाउंडेशन के कार्यकर्ता भाई और बहन लगे हैं, उनमें भी यही विचारधारा है कि मुझे राष्ट्र के लिए सोचना। भगवान नगर विधानसभा बाहरी का शब्द इस्तेमाल है। बाहरी कौन लोग आयाती प्रत्याशी आगे चुनाव लड़ने के इच्छुक है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, कौन इच्छुक है, कौन नहीं इच्छुक है, कहीं से पूछा कर अच्छा जवाब देंगे। नहीं, बाहरी शब्द इस्तेमाल हो रहा है, ये कौन लोग हैं? बाहरी शब्द का मतलब ये है कि बैसवारा अपने आप में संपूर्ण है, किसी बाहर के व्यक्ति से सहयोग की भावना। तो जो भी व्यक्ति यहाँ से बिलोंग करता है, जो भी व्यक्ति यहाँ रहता है, हमें उसके साथ चलना चाहिए, उसकी विचारधारा को समझना चाहिए। सिर्फ यही कहना कि बाहरी शब्द का मतलब ये जो यहाँ से जुड़े नहीं है, जिनकी विचारधारा नहीं, जिनकी बैसवारा से कोई मतलब नहीं नहीं हो सकता है। बाहरी शब्द का नाम क्या है? बाहरी के मतलब जो यहाँ से बिलोंग नहीं करता है, उनको हम बाहरी नहीं मानते। विधानसभा इस बैसवारा से जो बिलोंग नहीं करता है, बाहर के लोग हैं। और समस्त मेरे क्षेत्रवासियों की यह इच्छा है कि हम सब एकजुट रहें, प्रेम से। क्या लग रहा है, किस स्थितियों को देखते हुए बैसवारा की राजनीति करी जाए? भाई बैसवारा अपने आप में राजनीतिक तो रहा नहीं। राजा रजवाड़े रहे हैं, राजा रजवाड़ों की एक कल्चर रहा करती थी कि हम गरीबों के लिए समर्पित होंगे, अपने राज्य को पूरा कर दिया। राजा राम बख्श नहीं है, केवल इसलिए कि यहाँ बाहरी शब्द इसलिए प्रयोग किया जाता है कि अंग्रेज आके लूट, तो अंग्रेजों वाली परिभाषा को आने वाले समय में जो हमारे राजा राम बख्श के किले को ध्वस्त किया, महल को ध्वस्त किया, उनकी पूरी संपत्ति नष्ट किया, उसके लिए संजोने का काम करेंगे। इसलिए बैसवारा बनाना हमारे लिए या हमारी समिति के लिए या जितने भी लोग जुड़ते हैं सबको ये बताया जाता है कि सृजन के काम करना है। संदेश ये देना है कि हमें किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करनी, लेकिन अगर वो व्यक्ति हमें सताए या हमें कुछ अपनी आभा को डराए या दिखाए तो हम उसका विरोध तो नहीं करेंगे, लेकिन बराबर डटकर मुकाबला करेंगे और आने वाले समय में मुंहतोड़ जवाब देंगे। आप यहाँ तो मूलभूत निवासी भी हैं, आयाती प्रत्याशी आके चुनाव की रणनीति तैयार करते हैं, क्या लगता है किन स्थितियों को देखा जाए? हाँ, वो उसका कारण ये था कि अभी तक यहाँ कोई बहुत कई 15 सालों से हो रहा है, 20 सालों से यहाँ का आदमी जो है सहानुभूति बहुत सहानुभूति रखता है, और सहानुभूति में अनुभूति जब करता है तो केवल करतूती उनकी नज़र आती है, अनुभूति जीरो नज़र आती है, अनुभूति उसकी खत्म हो जाती है। इसलिए घड़ा के पात्र हो जाते हैं। तो कहना पड़ता है कि जिस व्यक्ति का यहाँ से कोई लगाव नहीं, जिस व्यक्ति का यहाँ से कोई हम लोगों ने तो ढोक रखा है, पूरा समाज देखता है कि एक राजा अपने राज्य को बचाना चाहता तो आज जैसे और राजा बने हुए घूम रहे हैं, उनकी राज्य साम्राज्य और बना हुआ है। हमारे राजा का साम्राज्य चला गया, हमारे राजा की आबरू चली गई, हमारे राजा के पद चिन्ह सब नष्ट कर दिए गए। हम लोगों ने फिर से सोचा है कि अब हम ऐसे आदमी को यहाँ से काम कराएंगे। इसमें संकल्प लिया है आजीवन हम शादी नहीं करेंगे, इसमें संकल्प लिया है कि आजीवन हम समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जीवन देंगे। तो हम लोग सोच विचार के आने वाला समय खुद आप सबको बता देगा क्या होने वाला। पुष्प फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पेंद्र जी यहाँ से जनप्रिय जनता के हित में कार्य कर रहे हैं, कंबल वितरण का आयोजन कर रहे हैं। क्या लगता है जनता किन स्थितियों में देखेगी? कि जनता हमेशा अपने हित की बात करती, कोई भी हर आदमी चाहे कोई भी अपना हित देखता है। जनता का हित इसमें यह है कि कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ सेवा। जब निस्वार्थ सेवा आदमी करता है तो उसका फल वो खुद भी पाता है और भगवान भी उसको देने यहाँ आ जाता है। तो हम लोगों को अनुभव इस बात का है क्योंकि हम लोग जानते हैं संत की राई से पर्वत पे चढ़ जाता है, लगड़ा पहाड़ पे चढ़ जाता है, गूंगा बोलने भी लग जाता है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे आप वायरल सच न्यूज के साथ।
हमारे द्वारा दिखाई गई खबर अगर आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।